इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन कैसे निकालते हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके नीट एग्जाम के लिए भी और जेईई मेंस एग्जाम के लिए भी, क्योंकि जेईई मेंस में के जितने भी सेट होते हैं वो सभी सेट में एटलीस्ट एक क्वेश्चन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चैप्टर से देखने को मिलता है। और उस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने के लिए ये जो मैंने अभी लिखा है हाउ टू फाइंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यह ना यूज होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊंगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और इसको मैं वहां पे अप्लाई करके आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखना। और मैं आपको ये भी बता दूं कि बहुत कम लोग हैं यूट्यूब पे जो इस टॉपिक को डील कर पाते हैं या अच्छे से बता पाते हैं। तो मैं इसको क्या करूंगा ना, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस लेवल तक मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक ना, तो आप ध्यान से इसको देखना। अब मैं आपको बता दूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम लोग डायरेक्शन ये निकालते कैसे हैं। तो इसके लिए मेरे पास दो तरह का पॉसिबिलिटी है। पहला पॉसिबिलिटी क्या है कि मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दिया रहे और वहां से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। दूसरा मेरे पास क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया रहे और वहां से हम ईएम वेव का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं वन बाय वन करके आपको दोनों केस आपको डील करके बताऊंगा एंड दोनों से आपको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का डायरेक्शन निकालना आपको मैं सिखाऊंगा। वही मैंने बोर्ड पे लिखा है कि पहला पॉसिबिलिटी मेरा क्या हो सकता है कि इक्वेशन ऑफ ईएम वेव गिवन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड। ठीक ना, यानी कि पहला केस में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दिया रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में या मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में, और उस इक्वेशन को देख के हम लोग वेव का डायरेक्शन बता सकते हैं। ठीक है, दूसरा क्या केस होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन दिया रहेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड गिवन। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन गिवन रहेगा और यहाँ से हम लोग वेव का डायरेक्शन को बता सकते हैं। तो मैं दोनों केस के वन बाय वन करके सॉल्व करके आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, और दोनों तरीकों को मैं आपको सिखाने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो मैं फर्स्ट केस अभी मैं आपको डील करने वाला हूँ कि मैं एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन लूंगा। ठीक है, और वहां से मैं आपको सिखाऊंगा कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दिया रहेगा तो आप वेव का डायरेक्शन कैसे लिख सकते हो। ठीक है, तो देखो मैं फर्स्ट केस पहले इसको मैं यहाँ से इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, पहला मैं डील कर रहा हूँ इक्वेशन ऑफ ईएम वेव गिवन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो जो मेरा इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, वो हमेशा दो ही पॉसिबिलिटी हो सकता है। एक तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में दिया रहेगा, दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में दिया रहेगा। जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव मैं लिख रहा हूँ। ठीक है ना, तो इस तरह से होगा। देखो अब मैंने क्या किया, जनरल इक्वेशन ऑफ ईएम वेव लिख लिया इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, जो कि मैंने ये ई वेक्टर ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड और ई कैप, यहाँ पे मैंने लिखा है बी वेक्टर इक्वल टू बी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड बी वेक्टर। ठीक है ना, तो ये मेरा जनरल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आपका इस तरह से इक्वेशन दिया रहेगा और इस इक्वेशन को देख के हम लोग क्या कर सकते हैं, वेव का डायरेक्शन को लिख सकते हैं। इस इक्वेशन में जो जो टर्म है मैं उसको एक बार आप डिफाइन कर देना चाह रहा हूं कि टर्म क्या है। जैसे कि इसमें ई वेक्टर इक्वल टू ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड ई कैप है। ठीक है, इसमें ई नॉट मेरा क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डब्ल्यू है, इसको हम लोग ओमेगा भी बोलते हैं। ये ओमेगा मेरा क्या है, यहाँ पे ये मेरा फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रहा है। टी मेरा टाइम है, के मेरा क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोपागेशन वेक्टर, जेड मेरा क्या है, ये मेरा है डिस्प्लेसमेंट किसका, वेव का, और ई कैप मेरा क्या है, ये मेरा है यूनिट वेक्टर है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का, या ई कैप जो है मेरा डायरेक्शन बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का। उसी तरह ये जो सेकेंड इक्वेशन है जिसमें वेक्टर बी इज इक्वल टू बी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड बी कैप, इसमें बी नॉट मेरा क्या है, ये मेरा है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसमें इसके एंगल वाला जो पार्ट इनसाइड में ओमेगा मेरा फ्रीक्वेंसी है, टी टाइम है, के मेरा मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोपागेशन वेक्टर है, सेम के है।
और इसमें ये मेरा एज क्या है, मेरा जेड है, ठीक ना। तो ये जेड मेरा क्या है, ये मेरा डिस्प्लेसमेंट है किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, ठीक है। तो ये आपको इसके जो टर्म है ये आपको क्लियर हुआ। अब आप देखो कि वेव का जब भी आपको ना डायरेक्शन लिखना होगा तो वेव का डायरेक्शन का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है कि वेव मेरा कौन से डायरेक्शन में प्रोपागेट कर रहा है, यानी पॉजिटिव में या निगेटिव में, ठीक ना। तो जो भी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दिया हुआ रहेगा उसी डायरेक्शन में मेरा वेव प्रोपागेट करेगा, यानी कि अगर वह जेड अगर अंदर में दिया हुआ है तो वेव मेरा जो प्रोपागेट करेगा वह जेड डायरेक्शन में प्रोपागेट करेगा। फिर उस जेड में पॉजिटिव जेड या निगेटिव जेड ये मैं फाइंड आउट करूंगा। तो मेन जो मेरा विजन है वो क्या है कि मुझे वेव का डायरेक्शन बताना है कि पॉजिटिव जेड में होगा या निगेटिव जेड में होगा, ठीक ना। ये बात आपको समझ में आया। तो जब भी आपको वेव का डायरेक्शन अगर लिखना हो इक्वेशन से तो क्या करना, हमेशा इसके जो इक्वेशन इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड का जो इक्वेशन दिया रहेगा तो उसके एंगल वाले पार्ट पे फोकस करना। तो एंगल वाला पार्ट इसका क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला इक्वेशन में ये वाला ओमेगा टी माइनस के जेड। तो मैं इसको क्या कर रहा हूं ना, ये जो वाला पार्ट है इतना इसको मैं बाहर लिख रहा हूं। तो क्या होगा, एंगल वाला पार्ट इसका एंगल पार्ट क्या होगा, ये होगा ओमेगा टी माइनस के जेड, ठीक है। तो जब भी वेव का डायरेक्शन अगर आपको निकालना होगा तो इस एंगल वाले पार्ट पे हमेशा फोकस करना और क्या करना, ये जो एंगल वाला पार्ट है इसको ना हमेशा इसी फॉर्म में लिखना, ओमेगा टी माइनस के जेड के टर्म में, ठीक है ना। अगर ये इस तरह से होगा, अगर लिख लिए तो इसके बाद जो इसमें वेव का डायरेक्शन होगा वह कुछ इस तरह से होगा। वेव ये क्या होगा इसमें, प्लस जेड, ठीक है। ओमेगा टी माइनस के जेड के टर्म में रहेगा तो वेव का डायरेक्शन होगा प्लस जेड, ठीक ना। अगर यहां पे ये ऐसा रहता ओमेगा टी प्लस के जेड तो इसमें वेव का डायरेक्शन क्या होगा, माइनस जेड। यानी कि एंगल वाला पार्ट अगर ओमेगा टी माइनस के जेड है तो वेव का डायरेक्शन प्लस जेड, अगर ओमेगा टी प्लस के जेड है तो वेव का डायरेक्शन माइनस जेड। एक कैसे, तो देखो जब भी आपको वेव का डायरेक्शन अगर लिखना हो ना इक्वेशन से तो उसको ओमेगा टी माइनस के जेड के टर्म में लिखो और के जेड से पहले जो साइन है, के जेड से पहले जो साइन है उसका जस्ट अपोजिट कर दो और वही वेव का डायरेक्शन होगा, ठीक ना। तो देखो तो वेव का डायरेक्शन फर्स्ट वाला में क्या होगा, तो प्लस जेड, क्यों, क्योंकि के जेड से पहले माइनस है तो मैं क्या बोला कि वेव का डायरेक्शन इस माइनस को अपोजिट, तो यहां पे क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलरली अगर ओमेगा टी प्लस के जेड दिया रहता अगर एंगल वाला पार्ट में तो क्या होगा, तो के जेड से पहले का साइन क्या है प्लस, तो वेव का डायरेक्शन क्या है, इसका प्लस का अपोजिट माइनस जेड, ठीक ना। और ये प्लस जेड यानी या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस के कैप, ठीक ना, या यहाँ पे जेड कैप, ठीक है, या इसको लिखते हो माइनस के कैप, ठीक ना। तो इस तरह से अगर रहेगा तो ये वेव का डायरेक्शन आपको यहां से पता चल जाएगा। तो क्या करेंगे हम लोग, जब भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दिया रहेगा तो उसको हमेशा इस टर्म में ही इसको लिख के तब उसका वेव का डायरेक्शन को हम लोग डिसाइड करेंगे। अभी मैं आपको एग्जांपल सॉल्व करा रहा हूं, ये पूरे अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। मान लो इसको मैं इरेज कर रहा हूं, अगर मेरा कुछ एंगल वाला पार्ट कुछ इस तरह से रहेगा, एंगल पार्ट मेरा एंगल पार्ट इसी इक्वेशन का एंगल पार्ट मेरा इस तरह से रहता माइनस ओमेगा टी प्लस के जेड। अब बताओ इसमें, अब इसमें वेव का डायरेक्शन क्या होगा, तो अब इसमें अगर आप वेव का डायरेक्शन अगर आप इसमें डायरेक्ट लिख दिए, ठीक ना, वेव का डायरेक्शन को डब्ल्यू कैप से लिखते हैं, ठीक ना। अब देखो तो अब इसमें वेव का डायरेक्शन आप क्या करोगे कि के जेड से पहले देखोगे साइन क्या है, इसमें प्लस है, तो मैंने आपको क्या बोला था कि के जेड से पहले का साइन जो रहेगा उसी को क्या कर दो, रिवर्स कर दो, वही मेरा वेव का डायरेक्शन हो जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, के जेड से पहले देखोगे कि प्लस है तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, वेव का डायरेक्शन माइनस जेड। लेकिन ये ना गलत हो गया, क्यों, क्योंकि ये ना ओमेगा टी माइनस के जेड के टर्म में नहीं था या ओमेगा टी प्लस के जेड के फॉर्म में नहीं है। कैसे, क्योंकि देखो ओमेगा टी से पहले क्या है, माइनस है, यानी कि इस माइनस को मुझे क्या करना होगा, पहले रिमूव करना पड़ेगा, उसके बाद मैं
के जेड के पहले का साइन देखूंगा एंड उसको रिवर्स करूंगा। यानी कि पहले मुझे इस ओमेगा टी वाले पार्ट जो है, ओमेगा टी से पहले जो माइनस है इसको हमको क्या करना होगा, प्लस करना पड़ेगा। अब प्लस कैसे करेंगे, कॉमन लेके बाहर कर लेंगे, ठीक ना। तो क्या होगा जाएगा इसमें, तो ये जो मेरा इसके लिए जो वेव का डायरेक्शन मैंने माइनस जेड लिखा ये गलत है, तो ये सही क्या होगा, तो सही ये वाला होगा। पहले क्या करोगे इसमें, इस माइनस को पहले बाहर लाओगे, तो माइनस क्या हो जाएगा इसमें, ओमेगा टी माइनस के जेड। बस इसमें से माइनस को मैंने बाहर ले लिया। अब इसमें देखो ओमेगा टी माइनस के जेड के फॉर्म में आया ना। अब इसमें वेव का डायरेक्शन जो होगा मेरा वो क्या हो जाएगा, देखो के जेड से पहले क्या साइन है, माइनस, तो अब ये हो जाएगा प्लस। तो जब भी वेव का डायरेक्शन लिखना हो तो एंगल वाला पार्ट पे फोकस करना। उस एंगल वाले पार्ट में भी फ्रीक्वेंसी वाला जो पार्ट है इसके पहले का साइन हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तब उसके बाद वेव का डायरेक्शन लिखना। अगर ये एंगल वाला पार्ट अगर मेरा क्या है, निगेटिव है, तो उसको पहले पॉजिटिव बनाओ कॉमन लेके, ठीक ना। तो अब ये आपको, आई होप आपको ये क्लियर हुआ, ठीक ना। मान लो कि मैं इसको मैं इरेज कर दे रहा हूं, ठीक है ना। इसमें वेव का डायरेक्शन ये वाला होगा, ठीक है। मान लो कि अगर मेरे पास एंगल पार्ट ऐसे दिया रहता, एंगल पार्ट इस तरह से होता, माइनस ओमेगा टी माइनस के जेड। अब बताओ इसमें वेव का डायरेक्शन क्या होगा, तो वेव का डायरेक्शन इसमें क्या होगा, ये मैंने लिखा है ओमेगा कैप या ओमेगा यूनिट वेक्टर, ठीक ना। तो अब इसमें वेव का डायरेक्शन मेरा क्या होगा, तो आपको ही बोलेगा कि नहीं के जेड से पहले का साइन तो माइनस है, तो वेव का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्लस जेड। लेकिन ये क्या है ना, गलत हो गया। क्यों, क्योंकि देखो ओमेगा टी वाले टर्म को हमको पहले पॉजिटिव बनाना है, उसके बाद के जेड से पहले वाला साइन देखना। तो ये क्या होगा ना, ये गलत हो जाएगा। तो क्या करोगे, इसको पहले एंगल वाले पार्ट को पहले इसमें से माइनस बाहर करो। तो माइनस बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ओमेगा टी प्लस के जेड, ठीक ना। तो अब इसमें देखो ओमेगा टी, ये मेरा क्या, ओमेगा टी से पहले पॉजिटिव साइन है और यहाँ पे प्लस के जेड। अब इसमें वेव का डायरेक्शन जो मेरा होगा वो मेरा क्या होगा, के जेड से पहले का साइन देखो प्लस है, तो वेव का डायरेक्शन इसका अपोजिट, तो क्या हो जाएगा, माइनस जेड कैप, ठीक है। माइनस जेड या माइनस जेड कैप या माइनस के कैप भी लिख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते थे, माइनस के कैप, ठीक ना। तो अगर इस तरह का अगर फॉर्म दिया होगा तो इसमें वेव का डायरेक्शन जो होगा वो मेरा क्या होगा, माइनस जेड कैप या माइनस के कैप होगा, ठीक ना। हमेशा एंगल वाले पार्ट पे फोकस करना और उसमें जो फ्रीक्वेंसी वाला टर्म है उसको पहले पॉजिटिव बना देना कॉमन लेके, ठीक ना। अभी तो मैं इसको बाहर निकाल के बता रहा हूँ ना, जस्ट इस वाले कॉस से मैंने क्या किया था, एंगल वाले पार्ट को बाहर निकाल के मैं आपको बता रहा हूँ। अब आपको मैं कंप्लीट क्वेश्चन दे रहा हूँ और उसमें से आपको बता रहा हूँ कि वेव का डायरेक्शन कैसे अपने लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं पहले इरेज करता हूँ। अब देखो इसमें क्या होगा, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। मेरे पास इस तरह से एक दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है मेरा, ई वेक्टर इक्वल टू 200 कॉस माइनस ओमेगा टी प्लस 3z आई कैप। अब आपको इसमें क्या बताना है कि वेव का डायरेक्शन मेरा क्या होगा, साथ में आपको ये भी बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। आप इस चाहे तो आप इस क्वेश्चन को खुद से भी आप सॉल्व कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। तो देखो अब इसको जब भी अब आपको इसमें ना वेव का डायरेक्शन जब भी आपको लिखना होगा तो क्या करोगे, मैंने क्या बोला था कि हमेशा जब भी वेव का डायरेक्शन आपको लिखना है तो एंगल वाले पार्ट पे डायरेक्ट अपने लोग क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो एंगल वाले पार्ट को मैंने देख लिया। अब इस एंगल वाले पार्ट पे क्या करना है, मुझे देखना है कि फ्रीक्वेंसी वाला जो टर्म है ओमेगा टी वाला, यहाँ पे मैंने ओमेगा लिखा था, कभी कभी ये ओमेगा का वैल्यू भी दिया रहेगा। तो ये जो ओमेगा टी वाला टर्म है ना, इसको पहले देख लो कि ये पॉजिटिव है कि नहीं। अगर वो पॉजिटिव है तो डायरेक्ट वेव का डायरेक्शन लिख दो इसके जेड से पहले वाला साइन देख के। लेकिन अगर नहीं है तो पहले उसको पॉजिटिव बनाओ। तो यहाँ पे देख लो माइनस ओमेगा टी है, यानी कि ओमेगा टी मेरा क्या है, पॉजिटिव क्यों नहीं है, तो पहले उसको पॉजिटिव बनाते हैं कॉमन लेके। तो इसको कैसे कॉमन लेंगे, तो देखो इसको मैं पहले इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, ठीक ना। तो क्या करेंगे, इसमें से कॉमन लो 200 कॉस, यहाँ पे माइनस ओमेगा टी माइनस 3z और यहाँ पे आई कैप। अब देखो ये माइनस है ना, अब इस माइनस को बाहर करना होगा। तो आपको एक बात पता होगा कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, ये आपको पता होगा,
ठीक ना। उसके बाद एक और भी आपको याद रखना है, साइन माइनस थीटा क्या होगा, तो ये होगा माइनस ऑफ साइन थीटा, यानी कि कॉस पे निगेटिव का कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है, और साइन पे निगेटिव का इफेक्ट पड़ता है। अगर एंगल वाले पार्ट में निगेटिव है तो वो निगेटिव क्या होता है, साइन के बाहर आ जाता है। लेकिन कॉस में अगर एंगल वाले पार्ट में निगेटिव है तो उससे क्या होता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, कॉस पॉजिटिव के पॉजिटिव ही रहता है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट फार्मूला है जिसको आपको माइंड में रखना है, आपको पता भी होगा। तो अब इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो 200 कॉस, यहाँ पे माइनस को मैंने बाहर कर लिया, ओमेगा टी माइनस 3z और बाहर में आई कैप है, ठीक ना। तो अब अब ये टोटल क्या, अगर इसको मैं टोटल को थीटा मान लेता हूँ तो क्या होगा, 200 कॉस माइनस थीटा, तो ये माइनस को बाहर कर लेंगे, और कॉस पे माइनस से क्या होता है, कुछ इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसमें, इसको मैं अगर डायरेक्ट लिखूँ तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा 200 कॉस ओमेगा टी माइनस 3z और यहाँ पे आई कैप। अब देखो ओमेगा टी क्या है, पॉजिटिव के फॉर्म में आया ना, पॉजिटिव है। अब इसका वेव का डायरेक्शन लिख सकते हैं। तो अब इसमें जो वेव का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, देखो जेड, ये मेरा जेड है, ठीक ना, ये 2 की तरह दिख रहा था, ये मेरा जेड है। तो देखो इसमें 3z है ना, तो 3z यानी के जेड मैं बोला था, ओमेगा टी माइनस के जेड या ओमेगा टी प्लस के जेड, तो इसमें के जगह पे 3 है, ठीक ना। तो इसमें 3z से पहले का साइन क्या है, माइनस है, तो वेव का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जस्ट इसका अपोजिट, तो प्लस, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, और ये जेड है ना, तो यहाँ पे जेड वेव का डायरेक्शन। तो वेव का डायरेक्शन इसमें क्या हो गया, प्लस जेड, या प्लस जेड कैप भी बोल सकते थे, या प्लस के कैप भी बोल सकते थे, ठीक ना। और ये क्या है, यूनिट वेक्टर है, ठीक ना, यूनिट वेक्टर इन जेड डायरेक्शन। अब इसमें बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो लास्ट में जो टर्म आता है ना, यूनिट वेक्टर जो लास्ट में आएगा वही मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें क्या हो जाएगा बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का इसमें हो जाएगा प्लस एक्स कैप या प्लस आई कैप, ठीक है। ये बात आपको आई होप समझ में आया होगा, ठीक ना। तो जब भी आपको एंगल दिया रहेगा तो एंगल वाले पार्ट पे, जब भी आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का इक्वेशन दिया रहेगा, ठीक ना, तो उसके एंगल वाले पार्ट पे देखना, एंगल वाले पार्ट में क्या करना, ओमेगा टी को हमेशा पॉजिटिव के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, कॉमन लेके बाहर कर देना माइनस को उसके एंगल वाले पार्ट से, और फिर उसके बाद क्या करना, वेव का डायरेक्शन को लिख देना। ये ना इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए मैंने लिखा है, ये मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी वैलिड है। इलेक्ट्रिक फील्ड के जगह पर अगर ये मैग्नेटिक फील्ड भी दिया रहता तो सेम चीज़ ऐसे ही अप्लाई करते, कॉस के जगह पर अगर ये साइन भी दिया रहता तो ऐसे ही करते, ठीक ना। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ। अभी मैं एक दूसरा क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। तो देखो मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा इक्वेशन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 100 साइन ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी, यहाँ पे माइनस ले लेते हैं। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन मैंने लिख दिया जो ईएम वेव को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक ना। अब आपको इसमें बताना है कि वेव का डायरेक्शन क्या होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। आपको बताना है वेव का डायरेक्शन क्या होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक ना। तो अब देखो इसमें क्या करोगे, देखो हमेशा एंगल वाले पार्ट पे मैंने बताया था कि फोकस करना है, तो एंगल वाले पार्ट पे अपने लोग देख लिए। अब एंगल वाले पार्ट को देखने के बाद क्या करना, ओमेगा टी को हमेशा देखना है कि वो पॉजिटिव के फॉर्म में है या कि नहीं। तो यहाँ पे देख लो ओमेगा टी से पहले माइनस है, तो पहले इसको पॉजिटिव बना दो। कैसे पॉजिटिव बनाएंगे, कॉमन लेके, ठीक ना। तो पहले इसको कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, इसमें से माइनस को बाहर करो तो क्या हो जाएगा 100 साइन इसको माइनस ओमेगा टी प्लस के जेड, और यहाँ पे जे कैप, और ये बंद, जे कैप को बाहर कर देते ना। अब मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल सॉल्व करके दिखाता हूं, ठीक ना। तो अब आप देखो इसमें
ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि वेव का डायरेक्शन क्या होगा एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक ना। तो क्या करेंगे, देखो मैंने बताया था कि जब भी वेव का डायरेक्शन आपको लिखना है तो एंगल वाले पार्ट पे देखना है। एंगल वाले पार्ट में देखने के बाद मुझे देखना है कि ओमेगा टी वाला टर्म मेरा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, उसके बाद हम वेव का डायरेक्शन को लिख सकते हैं। तो लेकिन क्या होगा इसमें, देखो ओमेगा टी से पहले तो निगेटिव है, तो पहले इसको क्या करना होगा, पॉजिटिव बनाना होगा कॉमन लेके। तो इसमें क्या करेंगे, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक ना, 100 साइन, इसमें क्या करेंगे, माइनस को बाहर करेंगे तो ओमेगा टी प्लस के जेड और यहाँ पे जे कैप, ठीक ना। अब आप देखो इसमें ये टोटल को अगर मैं थीटा मानता हूँ तो क्या हो जाएगा, साइन माइनस थीटा। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, ठीक ना। माइनस को बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें, माइनस 100 साइन, यहाँ पे ओमेगा टी प्लस के जेड और यहाँ पे जे कैप। यहाँ पे मैंने क्या किया, तो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया साइन ऑफ माइनस थीटा इजिकल टू माइनस साइन थीटा, इसी को अप्लाई किया, ठीक ना। तो ये माइनस बाहर आ गया। अब देखो इतना कर लेने के बाद उसके बाद क्या करेंगे कि ये जो माइनस साइन है ना, इस माइनस को मुझे कहाँ ले जाना है, कहाँ पे, इस जे कैप के पास में ले जाना है। तो क्या हो जाएगा यह 100 साइन ओमेगा टी प्लस के जेड और यहाँ पे माइनस जे कैप, ठीक ना। तो अब देखो ओमेगा टी मेरा क्या है, पॉजिटिव के फॉर्म में आ गया ना, तो अब वेव का डायरेक्शन अब इसका लिख सकते हैं। तो अब इसमें जो मेरा वेव का डायरेक्शन होगा वो मेरा क्या होगा कि देखो ओमेगा टी पॉजिटिव आ गया, तो अब देखो के जेड से पहले ये मेरा जेड है, ठीक ना। तो के जेड से पहले जो साइन है मेरा क्या है, प्लस है, तो वेव का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस जेड कैप, ठीक ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा इसमें जो डायरेक्शन होगा वो मेरा क्या होगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये होगा माइनस जे कैप या माइनस वाई कैप, समझे। यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि इस माइनस को मैंने यहाँ पे क्यों ले गया, क्योंकि देखो जब भी मेरा वेव का जो इक्वेशन होता है उसमें माइनस को हमेशा मैग्नीट्यूड के पास में नहीं रखते, इसको ना हम लोग हमेशा डायरेक्शन में काउंट करते हैं। इसीलिए जो माइनस बाहर आया था, इस माइनस को मैंने क्या किया था, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के जो डायरेक्शन में इसको काउंट कर लिया, समझे। तो जब भी माइनस आपका बाहर जो मैग्नीट्यूड में जो माइनस आएगा, इसको क्या करेंगे, इसको डायरेक्शन में काउंट कर लेंगे। किसके डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये दिया हुआ है इक्वेशन, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में उसको काउंट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मेरा डायरेक्शन होगा वो माइनस वाई कैप होगा। ऐसा मत करना भूल के कभी भी कि इस माइनस से काउंट मत करना और डायरेक्टली लिख देना कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, जे कैप है, तो एक गलत हो जाएगा, ठीक ना। माइनस जे कैप होगा या माइनस वाई कैप होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया, ठीक ना। अब मैं आपको एक और क्वेश्चन लेके सॉल्व करके आपको दिखाता हूं। और देखो इस बार मैं ना ईएम वेव का इक्वेशन मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में ले रहा हूं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में भी हो सकता है, मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में होगा, लेकिन प्रोसेस क्या होगा, सेम ही होगा, ठीक ना। तो ये क्या होगा मेरा, ये कुछ इस तरह से होगा, माइनस साइन 3 × 10⁸ माइनस 4z और यहाँ पे आई कैप। अब आपको इसमें बताना है वेव का डायरेक्शन क्या होगा और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। क्यों मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, क्योंकि ये इक्वेशन जो दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में दिया हुआ है। तो यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करेगा, वो माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है, ठीक ना। तो अब आपको इसको बताना, तो क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया रहा है या मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया रहा है, अपने को सिर्फ एंगल वाले पार्ट पे फोकस करना है। तो देखो इसमें क्या होगा कि जब अपने लोग इसमें एंगल वाला पार्ट देख रहे हैं, तो देखो इसमें क्या है, ओमेगा टी माइनस क्या है, ओमेगा टी माइनस के जेड होता है, बट इसमें ओमेगा की जगह पे क्या है, 3 × 10⁸ है, और इसमें के जेड अपने लोग लिखते थे जनरल टर्म, तो इसमें के की जगह पे क्या है, 4 है। तो इसको मैं आपको बता दूं कि अगर ओमेगा टी माइनस के जेड था, अगर इसको कंपेयर करें उससे, तो क्या होगा, 3 × 10⁸ t माइनस 4z। तो इसमें ओमेगा क्या होगा, कंपेयर कर दो इन दोनों को, तो ओमेगा होगा 3 × 10⁸ रेडियन पर सेकेंड, और के जो होगा मेरा क्या होगा, 4 होगा, ठीक ना। तो इसमें वैल्यू दे दिया है, के और ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है ना। तो उससे कोई फर्क नहीं है, अपने को तो सिर्फ साइन देखना है, ठीक ना। तो उससे अपना डायरेक्शन निकल जाएगा। तो क्या करेंगे देखो,
अब वेव का डायरेक्शन आपको लिखना है तो क्या करोगे, एंगल वाले पार्ट पे मैंने देखा, तो एंगल वाले पार्ट में ओमेगा टी वाले टर्म को देखो पॉजिटिव है कि नहीं, तो देखो ओमेगा टी यही वाला टर्म रिप्रेजेंट कर और ये तो पॉजिटिव है, तो इसको मुझे कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट वेव का डायरेक्शन लिख सकता हूँ। तो इसमें वेव का डायरेक्शन जो मेरा होगा वो क्या होगा बताओ, तो वेव का डायरेक्शन इसमें होगा, देखो -4z से पहले का साइन देखो तो क्या होगा, माइनस है ना, 4z से पहले का साइन देखो तो माइनस है, तो यहाँ पे प्लस, और ये जो z है ना यही मेरा वेव का डायरेक्शन रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा z कैप, ठीक है। उसके बाद अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा बताओ, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा इसमें, आई कैप प्लस आई कैप। लेकिन क्या ये सही है, नहीं, एक गलत है, क्यों, क्योंकि वेव में जो माइनस यहाँ पे दिया हुआ है एम्पलीट्यूड में, इसको हम लोग एज ए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में काउंट करेंगे, तो यहाँ पे जो प्लस आई कैप एक गलत हो जाएगा। तो क्या सही क्या है, तो इसको क्या करेंगे अपने लोग, थोड़ा सा एक स्टेप आगे मैं बढ़ा के लिखता हूँ, इस माइनस को यहाँ पे पॉजिटिव के फॉर्म में लिख लो, साइन 3 × 10⁸ -4z, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस आई कैप, यानी कि एम्पलीट्यूड साइड में जो निगेटिव साइन है ना, एम्पलीट्यूड में अगर निगेटिव साइन आया तो उसको क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में काउंट करेंगे। तो अब यहाँ से जो मेरा बी कैप जो आएगा इसका होगा माइनस आई कैप या माइनस एक्स कैप या माइनस निगेटिव एक्स डायरेक्शन, ठीक ना। तो ये मेरा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन आया, समझ में आया। तो आपको क्या करना है, जब भी वेव का डायरेक्शन लिखना होगा तो एंगल वाले पार्ट पे फोकस करना, एंगल वाले पार्ट में देख लेना कि ओमेगा टी पॉजिटिव है या निगेटिव, निगेटिव है तो कॉमन लेकर पॉजिटिव बना लेना, उसके बाद वहाँ से वेव का डायरेक्शन लिख देना। उसके बाद अगर एम्पलीट्यूड में अगर माइनस साइन है तो उसको काउंट कर लेना, जो इक्वेशन दिया हुआ है उसका डायरेक्शन हो जाएगा वो, ये मैग्नेटिक फील्ड के टर्म में दिया हुआ था तो इस माइनस को इसमें काउंट कर लेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मेरा माइनस आई कैप या माइनस एक्स कैप होगा, ठीक ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि क्या हमेशा यहाँ पे जेड ही दिया रहेगा क्या, तो कोई ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे एक्स भी दिया जा सकता है, यहाँ पे वाई भी हो सकता है। तो अगर ये जेड दिया है तो यहाँ पे जेड प्लस जेड, अगर यहाँ पे अगर एक्स दिया रहता तो यहाँ पे प्लस एक्स, अगर यहाँ पे वाई दिया रहता तो प्लस वाई, कुछ भी दिया जा सकता है अंदर में, ठीक ना। जरूरत नहीं कि हमेशा जेड ही होगा, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है तीनों में से, ठीक ना, जो होगा वही यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। ये भी एक एग्जाम्पल से समझ लो। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मेरा डायरेक्शन कुछ इस तरह से दिया हुआ है, 100 cos ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी माइनस 3x, और यहाँ पे मैंने लिख दूंगा k कैप। अब देखो, अब इसमें वेव का डायरेक्शन बताओ, तो देखो अब इसमें एंगल वाला पार्ट में क्या है, x है, तो कुछ भी हो सकता है, x y z कुछ भी आ सकता है, ठीक ना। तो अब इसमें देखो वेव का डायरेक्शन लिखना है तो क्या करना होगा, एंगल वाले पार्ट पे देखना होगा, फिर इसमें क्या ओमेगा टी से पहले साइन देख लो, माइनस है, मतलब क्या करना होगा, पहले इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा कॉमन लेके, इसमें से डायरेक्ट कॉमन लेंगे तो क्या होगा, कॉस पे तो कुछ माइनस का इफेक्ट पड़ता ही नहीं है, तो कॉस 100 cos ओमेगा टी प्लस 3x, क्या किया मैंने, इसमें से माइनस को बाहर कर दिया, ठीक ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये k कैप। तो अब इसमें देखो वेव का जो डायरेक्शन होगा क्या होगा, देखो 3x से पहले का साइन देखो तो क्या है प्लस, तो माइनस यहाँ पे लिखेंगे, अपोजिट करेंगे। अब देखो इसमें x है ना, तो अब यहाँ पे वेव का डायरेक्शन क्या लिखोगे, एक्स कैप लिखोगे या माइनस आई कैप लिखोगे, ठीक ना। उसके बाद इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो जाएगा, इसमें k है ना, तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि देखो यहाँ पे कहीं पे माइनस नहीं है ना, इसलिए इसको प्लस लिखना, तो क्या होगा प्लस जेड कैप या प्लस के कैप। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो इस माइनस को इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में काउंट कर लेते तो माइनस के कैप लिखते या माइनस जेड कैप लिखते, समझे। तो ये बात आपको आई होप समझ में आया होगा। तो हमेशा जरूरत नहीं है कि यहाँ पे ना एक्स ही होगा, वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक ना। लेकिन एक चीज और भी माइंड में रखना कि कभी भी अगर यहाँ पे एक्स है ना, तो एक्स के लिए वेव का डायरेक्शन मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे मैंने लिखा एक्स कैप या माइनस आई कैप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे आई कभी भी नहीं होता, समझे। यानी कि अंदर में अगर एक्स है तो बाहर में इलेक्ट्रिक फील्ड में कभी एक्स नहीं होगा, समझे। अगर यहाँ पे जेड था तो बाहर में जो डायरेक्शन होगा वो कभी भी जेड वाला तो नहीं हो सकता, वह एक्स हो सकता है, वाई हो सकता है, समझे। अगर अंदर में जेड होता तो बाहर वाला एक्स होगा, नहीं तो वाई होगा। इसी तरह अगर यहाँ पे एक्स है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में वाई हो सकता है, नहीं तो जेड हो सकता है। जैसे कि इसके लिए यहाँ पे के दिया है, कभी भी यहाँ पर एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स नहीं होगा, समझे। क्यों नहीं होगा, इसके पीछे का एक रीजन है, जब मैं इसको फुल चैप्टर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। लेकिन अभी आपको माइंड में रखना है कि अगर अंदर में एक्स है तो यहाँ पे एक्स
नहीं होगा, यानी आई वाला तो यहाँ पे पक्का ही नहीं होगा, ठीक ना। तो आई होप आपको ये वाला समझ में आया। अब मैं आपको क्या करूँगा ना, कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं जो जेईई मेंस में रिसेंट आए हैं, तो डायरेक्ट वेव का डायरेक्शन निकालने के लिए तो नहीं पूछा है, बट उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना इस वेव का डायरेक्शन को निकालना पड़ता है, ठीक है ना। तो मैं उस क्वेश्चन को ले रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि उस क्वेश्चन में वेव का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक ना। यहाँ पे मैंने एक जेईई मेन 2020 का एक क्वेश्चन लिया है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एक इक्वेशन दिया हुआ है इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब आपको इसमें क्या करना है कि आपको डायरेक्शन बताना है वेव का एंड मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक ना। और ये इक्वेशन आप बहुत ध्यान से आप देखना है और इसको कंपेयर करना है आपको जनरल इक्वेशन जो मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का दिया था, आप उससे इसको कंपेयर करना है। फिर उसके बाद आपको वेव का डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड का आपको डायरेक्शन बताना है। हालांकि ओरिजिनल क्वेश्चन में वेव का डायरेक्शन नहीं पूछा था, ओरिजिनल क्वेश्चन में ये पूछा है आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन पूछा है, बट वहाँ पे ना वेव का डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, तब आप इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन को लिख सकते हैं। हालांकि ये मैं दूसरे लेक्चर में आपको बताऊंगा कि जब मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, या इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन कैसे लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन निकालने का आपका जो यूज है वह उसमें होता है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लिया है जो कि इसमें डायरेक्ट डायरेक्शन पूछा नहीं है आपसे, ओरिजिनल क्वेश्चन में पूछा है कि मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका इक्वेशन बताओ, बट ये ना डायरेक्शन आपको निकालने आना चाहिए या यूज होगा, ठीक ना। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को यहाँ पे लिख दिया। तो आपको सिर्फ इस क्वेश्चन से बताना है कि इसका डायरेक्शन इसमें क्या होगा। तो इसमें आपको बताना है कि वेव का डायरेक्शन क्या होगा एंड उसके बाद मैग्नेटिक, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछेगा, ठीक ना। तो क्या होगा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा आपको ये बताना है। तो अब आप देखो इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, और आपको जैसे वेव का डायरेक्शन देखना है तो आपको क्या करना है, एंगल वाले पार्ट पे फोकस करना है। तो साइन का एंगल वाला पार्ट ये टोटल कंप्लीट है ना। तो अब इसको देखो, अब इसमें आपको देखना है कि ये आपको इक्वेशन देख के ना आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए ओमेगा टी माइनस के जेड या ओमेगा टी प्लस के जेड टाइप का फॉर्म होना चाहिए, ठीक ना। तो अब आप इसको इसी के फॉर्म में आप क्या करो, विजुअलाइज करो। तो क्या होगा इसमें, तो देखो इसको अगर मैं इस तरह से लिखूं ओमेगा टी प्लस के एक्स, देखो तो इसी टाइप का ये इक्वेशन है कि नहीं। बट इसमें क्या है, देखो ए वाला जो है ना, एक्स वाला पार्ट पहले है और टी वाला पार्ट बाद में है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। वो ना जस्ट कंफ्यूज करने के लिए वैसे लिखे, बट अपना जो स्टाइल है, अपने लोग का स्टाइल कैसे, ओमेगा टी वाला टर्म पहले लिखेंगे फिर के एक्स वाला टर्म पहले लिखेंगे। बट यहाँ पे इसने अपोजिट लिख दिया है, बट उससे फर्क नहीं पड़ता अपने को तो बस इसी स्टाइल में लिखना है, पहले ओमेगा टी फिर के एक्स लिखेंगे, ठीक ना। तो इसको पहले मैं अरेंज करता हूँ, ठीक है। तो देखो इसको पहले मैं एक बार अरेंज कर लेता हूँ। तो 3 × 10⁻⁸ साइन क्या होगा, अपने लोग क्या करते हैं, ओमेगा टी वाले टर्म को पहले लिखते हैं, तो पहले इसको लिख लेते हैं, ठीक है। 48 × 10⁸ प्लस 1.6 × 10⁻³ एक्स और बाहर में जे का। देखो ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक ना। तो अपने को जो स्टाइल है ओमेगा टी पहले आना चाहिए फिर के एक्स वाला टर्म बाद में आना चाहिए, या के जेड वाला टर्म, ठीक ना। तो अब ये वाला देखने के बाद अब अपने को क्या करना है, वेव का डायरेक्शन लिखना है। तो वेव का डायरेक्शन के लिए मैं बोला ना एंगल वाले पार्ट पे देखो, तो एंगल वाले पार्ट को मैंने देख लिया। अब इसमें क्या करना, ओमेगा टी वाले टर्म पे देखो कि उससे पहले वो पॉजिटिव है कि नहीं। अगर पॉजिटिव अगर नहीं है तो उसको बनाओ, अगर है तो डायरेक्ट उसका वेव का डायरेक्शन आप लिख सकते हो। तो देखो ओमेगा टी वाला टर्म यही है ना, तो ठीक है, ओमेगा टी वाला टर्म यही है। तो इसमें ओमेगा टी से पहले का साइन देखो पॉजिटिव है, ठीक ना। तो डायरेक्ट अब वेव का डायरेक्शन लिख सकते हैं। तो वेव का डायरेक्शन क्या हो जाएगा इसमें, देखो ये वाला के एक्स टर्म रिप्रेजेंट करेगा, समझे। ये कुछ इस तरह से होगा ना, इसको मैं जनरल फॉर्म एक बार लिख ही देता हूँ, इसको मिटाता हूँ। ये मेरा कुछ इस तरह से होगा, B0 साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स और यहाँ पे बी का, ठीक ना। अब इसको कंपेयर कर लो तो देख लो इसमें क्या क्या होगा। इसमें B0 जो होगा वो क्या होगा बताओ, 3 × 10⁻⁸, ठीक ना। देखो ये जो जनरल इक्वेशन है ना, इसको इस ऊपर वाला से कंपेयर कर रहा हूँ। तो B0 के जगह पे क्या होगा ये वाला, उसके बाद ओमेगा के जगह पे क्या होगा, देखो ओमेगा टी, तो यहाँ पे क्या टी का कोफिशिएंट ओमेगा, तो ओमेगा की जगह पे क्या होगा 48 × 10⁸, ठीक ना, रेडियन पर सेकंड। उसके बाद इसमें देखो के एक्स, तो एक्स के जगह पे एक्स यानी एक्स का कोफिशिएंट के है, तो के का वैल्यू इसमें क्या हो जाएगा बताओ
1.6 इंटू 10⁻³ ठीक ना। ये होता है आपका पर मीटर, इसका यूनिट होता है, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ में आया। अब अपना मेन जो फोकस है वो अपने को वेव का डायरेक्शन बताना है। तो वेव का डायरेक्शन तो अब तो आसान है, ये आप, आई होप आपको ये वाला समझ में, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक ना। तो अब आप बताओ इसको इस तरह से, इसमें कि ओमेगा टी, यानी कि ये मेरा ओमेगा टी वाला टर्म है और ये मेरा के एक्स वाला टर्म है। तब ओमेगा टी से पहले का साइन क्या है, पॉजिटिव है, तो कुछ इसमें कॉमन वॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्ट इसमें जो वेव का डायरेक्शन लिखोगे क्या करोगे, के एक्स से पहले वाला साइन देखो, तो के एक्स से पहले वाला प्लस है ना, तो क्या करना है, इसको रिवर्स करना है, माइनस, और क्या है, एक्स में दिया हो ना, तो इसलिए वेव का डायरेक्शन है एक्स, समझे, तो एक्स कैप या माइनस आई कैप, समझे, ए आई है, माइनस आई कैप। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, तो देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन लिए क्या करना है, देखो एम्पलीट्यूड में बार में पॉजिटिव है ना, तो ठीक है, डायरेक्ट इसका लिख सकते। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो इसको इधर ले जाते, ठीक ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा मेरा क्या होगा, जे है ना, तो जे के लिए हम अपने लोग वाई लिखते हैं ना, प्लस वाई कैप या प्लस जे कैप, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला ना क्लियर हुआ होगा। ये आपका क्वेश्चन था जेईई मेन 2020 का, जिसमें वेव का डायरेक्शन आपसे पूछा नहीं था, आपसे तो पूछा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखो, लेकिन उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखने के लिए आपको वेव का डायरेक्शन निकालने की जरूरत पड़ता, इसलिए मैं आपको ये बताया, ठीक ना। तो अब इसको मैं अभी इरेज कर रहा हूँ, अब फिर एक दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ सॉल्व करके। अभी मैंने एक और क्वेश्चन लिया है जो जेईई मेंस का ही है, और इसमें आपको फिर से वेव का डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है क्योंकि ये डायरेक्ट आपसे डायरेक्शन नहीं पूछा है, इसमें भी वो पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन बताओ, बट अपने लोग क्या कर रहे हैं ना, डायरेक्ट इसका वेव का डायरेक्शन अपने लोग इसमें निकाल रहे हैं। बट ये क्वेश्चन जो है आपका जेईई मेंस 2017 का है, ठीक है। तो अब आप देखो इसमें फिर से क्या करना है, एंगल वाले पार्ट के देख लो, तो सेम ही चीज़ है। तो देखो के एक्स प्लस ओमेगा टी है ना, तो इसको पहले अरेंज करके लिख लो, तो बी नॉट साइन क्या होगा, ओमेगा टी प्लस के एक्स, और यहाँ पे ये जे कैप, ठीक ना, क्योंकि अपने लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए। अब इसमें बताओ, देखो एंगल वाला पार्ट पॉजिटिव है, ओमेगा टी से पहले क्या है, पॉजिटिव है, कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसमें वेव का डायरेक्शन जो हो जाएगा क्या होगा, कि एक्स से पहले का साइन देखो माइनस, और इसमें एक्स है तो यहाँ पे एक्स के लिए, ठीक ना, तो क्या होगा एक्स कैप या माइनस आई कैप। इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो बी कैप इजकल टू क्या हो जाएगा बताओ, प्लस यहाँ पे वाई कैप या प्लस जे कैप, समझे। तो ए वाला इसका डायरेक्शन होगा। तो जब भी कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा ना, तो हमेशा इसी फॉर्म में इसको क्या करना, लिखना, एंड उसके बाद इसका वेव का डायरेक्शन लिख सकते हो। याद रखना है बस ओमेगा टी को पॉजिटिव रखना है एनी हाउ, तब उसके बाद उसका वेव का डायरेक्शन लिख सकते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, और उसके बाद अगर कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट करना, मैं कमेंट में रिप्लाई करूंगा। और आपके लिए मैंने 3 क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा है, आप इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है, एंड इसके आंसर को आपको कमेंट करना है। और इन तीनों क्वेश्चन में क्या करना है आपको, कि वेव का डायरेक्शन आपको बताना है कि वेव का डायरेक्शन क्या होगा तीनों क्वेश्चन में, साथ में आपको ये भी बताना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो वेव का डायरेक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये तीनों क्वेश्चन में आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, और हाँ, चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।